Legends Forever with friend Smriti। स्वागत करती हूँ एक और लेजेंड्स फॉरएवर शो पर। आ गई मैं स्मृति और आज लेजेंडरी फिल्म निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत जी की बातें होंगी। शक्ति सामंत जी का जन्म 13 जनवरी 1926 बंगाल के बर्धमान में हुआ था। इन्होंने कई सारी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं, जैसे कि हावड़ा ब्रिज, आराधना, कटी पतंग, कश्मीर की कली, अमानुष और कई सारी यादगार फिल्में। शक्ति जी के पिता एक इंजीनियर थे जिनका दुर्भाग्यपूर्ण एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाता है। उस वक्त शक्ति केवल 1.5 साल के थे। पढ़ाई के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश बदायूं में उनके चाचा के पास भेज दिया जाता है। देहरादून से अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो कलकत्ता आकर इंजीनियरिंग एंट्रेंस की परीक्षा देते हैं और अव्वल भी आते हैं। लेकिन जब वो भर्ती के लिए जाते हैं तो उन्हें यह कहकर वापस कर दिया जाता है कि यह परीक्षा केवल बंगाल, बिहार और उड़ीसा के छात्रों के लिए थी और वो तो उत्तर प्रदेश से आए हुए थे। दुर्भाग्य यहीं पे खत्म नहीं हुआ। जब वह वापस उत्तर प्रदेश गए तो वहाँ सभी कॉलेजों में भर्ती की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी थी। पूरा 1 साल बर्बाद होने के बाद शक्ति सामंत अपने चाचा के कहने पर उनके काम में हाथ बटाने लग गए। साथ ही साथ वो थिएटर और ड्रामा के अपने शौक को भी पूरा करते थे। एक रात जब वो थिएटर के रिहर्सल से घर देर से लौटे तो उनके चाचा ने उन्हें बुरा भला सुना दिया। यह बात शक्ति को बिल्कुल पसंद न आई और उन्होंने अपने चाचा का घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। अपने चाचा के घर से निकलने के बाद शक्ति मुंबई के आसपास काम की तलाश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका अंतिम मुकाम यहीं कला नगरी मुंबई में है। उन्हें दापोली में एक एंग्लो हाई स्कूल में नौकरी मिल गई। यहाँ से मुंबई स्टीमर से 1 घंटे में पहुँचा जा सकता था। उस स्कूल के ज्यादातर छात्र 23 से 24 साल के आयु के थे, जबकि शक्ति खुद 21 साल के थे। शक्ति ने देखा कि स्कूल में छात्रों की विकास के लिए साजो सामान का बड़ा अभाव है। उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल से बात की और छात्रों के लिए खेल कूद के कई चीजें खरीदवाए। स्कूल के बाकी के सारे स्टूडेंट्स शक्ति के इस अंदाज के मुखातिब हो गए और उनके अच्छे दोस्त बन गए। अपने चाचा के साथ काम करते हुए शक्ति को महीने के 3,000 मिलते थे, जबकि यहाँ उन्हें केवल 130 रुपए मिलते थे। मुंबई में काम करते वक्त उन्हें 130 रुपए जो मिलते थे उसमें से 30 रुपए खर्च हो जाया करते थे और 100 रुपए वो बचा लिया करते थे। फिल्म जगत में कुछ करने की उनकी दिली तमन्ना उन्हें हर शुक्रवार मुंबई खींच ले जाती थी। शुक्रवार शाम को वो स्टीमर से मुंबई जाते, वहाँ पर काम ढूंढते और फिर सोमवार की सुबह वापस आ जाते। वो कई फिल्म निर्माताओं से मिले, लेकिन वह राजनीतिक हलचल का समय था। देश के बंटवारे के बाद बहुत सारे कलाकार दूसरे देश चले गए। फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बुरा वक्त चल रहा था। शक्ति अंत में जाकर दादा मुनि अशोक कुमार से मिले, जो उनके पसंदीदा अभिनेता भी थे और जो उन दिनों बॉम्बे टॉकीज से जुड़े हुए थे। दादा मुनि ने उन्हें इस शर्त पर असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर बॉम्बे टॉकीज में रख लिया कि उन्हें कोई भी तनख्वाह नहीं मिलेगी सिवाय दोपहर के खाने और चाय की। शक्ति तुरंत राजी हो गए। उत्तर प्रदेश में रहने के कारण उनकी हिंदी काफी अच्छी थी, इसलिए वहाँ फणी मजुमदार के बांग्ला में लिखे हुए स्क्रिप्ट्स को वो हिंदी में अनुवाद किया करते थे। इस काम के लिए उन्हें पैसे जरूर दिए जाते थे। कुछ दिनों के बाद शक्ति ने अशोक कुमार से अपने दिल की बात कही कि वो मुंबई दरअसल अभिनेता बनने आए हैं, पर उनकी प्रतिभा और व्यक्तित्व को समझकर दादा मुनि ने उनसे अभिनय नहीं बल्कि फिल्म मेकिंग की तकनीकी क्षेत्र में हाथ आजमाने के लिए कहा था। शक्ति बाबू बता रहे हैं कि चिंगारी कोई भड़के शूट करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? चिंगारी कोई भड़के एक्चुअली गाना मैंने पिक्चराइज करना चाहता था गैंजेस के ऊपर,
गंगा के ऊपर पिक्चराइज करना चाहता था और रात के वक्त में, तो मैंने कहा कि गंगा के ऊपर ये गाना पिक्चराइज करना और इन लोगों को कलकत्ता ले जाना वो तो बड़ा मुश्किल होगा, मतलब दिक्कत बहुत होगी। इसलिए मैंने सब कुछ इंडोर में बनाया और वो हावड़ा ब्रिज भी बनाया। हावड़ा ब्रिज में लाइट्स वगैरह लगाए। इस साइड में हावड़ा ब्रिज के थे तो इस तरह का एंगल होता था। उसके बाद जब क्रॉस करते तो फिर हावड़ा ब्रिज क्रॉस करने का दिखाते थे और उधर पहुंचने के बाद में फिर हावड़ा ब्रिज पीछे की तरफ। ये सब पूरा वो करके फिर हमने उसको पूरा सेट लगाया। और जब अमानुष मूवी की शूटिंग चल रही थी तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अमानुष मेरा एक फिल्म है, बहुत फेवरेट। उत्तम कुमार, कोई खास बात की वजह से नहीं, कहानी में एक नयापन था और बहुत अच्छा काम किया था इन लोगों ने। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि ये मैंने सुंदरबन में शूटिंग किया था, कलकत्ता से काफी दूर जंगल जहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर वहीं पे, और करीब 150 आदमी थे, उनके रहने का बंदोबस्त करना, शूटिंग करना। तो वहाँ पे शेर है दिन में और शाम को सांप बहुत घूमते रहते हैं। बड़े प्यार से किया, मतलब ये एक आदमी का काम नहीं है। शक्ति सामंत के दिल में अभिनय करने की चाहत शुरू से ही थी। वो फिल्मों में छोटे मोटे रोल निभाकर इस शौक को पूरा कर लिया करते थे। उनके अनुसार उन्हें हर फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर का रोल दे दिया जाता था और एक ही संवाद हर फिल्म में उन्हें कहना पड़ता था, फॉलो कार नंबर फलाना, इंस्पेक्टर फलाना स्पीकिंग। फिल्म जगत से जुड़े रहने की वजह से कई बड़ी हस्तियों से उनकी जान पहचान होने लगी। दो ऐसे बड़े लोग थे, गुरुदत्त और लेखक ब्रजेंद्र गौड़। गौड़ साहब को फिल्म कस्तूरी निर्देशित करने का न्योता मिला था, लेकिन किसी दूसरी कंपनी की फिल्म में व्यस्त रहने की वजह से इस दायित्व को वो ठीक से निभा नहीं पा रहे थे। और यही वो वक्त था जब उन्होंने शक्ति सामंत से इस फिल्म में उनकी मदद करने को कहा। सामंत साहब ने इस काम के लिए 250 रुपए लिए थे। किसी फिल्म से अगर कोई कमाई होती है तो यह यानी कि कस्तूरी से हुई थी। 1954 की फिल्म थी और संगीत पंकज मलिक का था। शक्ति सामंत जी का पहला फिल्म जिसको इन्होंने डायरेक्ट किया था वो था इंस्पेक्टर। 1956 में पुष्पा पिक्चर्स के बैनर तले रिलीज हुई थी ये फिल्म हिट रही और इस फिल्म के बाद उन्हें फिर कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। इस फिल्म के गाने भी खासा पसंद किए जाने लगे। हेमंत कुमार इस फिल्म के संगीतकार थे। यहाँ यह बताना भी जरूरी होगा कि शक्ति सामंत ने काम तो पहले इंस्पेक्टर का ही शुरू किया था, लेकिन उनकी दूसरी फिल्म बहू जो 1955 में आई थी वो पहले दर्शकों तक पहुँच गई थी। खैर, शक्ति सामंत ने कई सारे एक्टर्स को बड़ा सुपरस्टार बना दिया, जिसमें से सबसे पहला नाम राजेश खन्ना का आता है। आराधना के बाद वो राजेश खन्ना को बतौर अपना लीड हीरो लेकर चलने लगे। फिल्म थी कटी पतंग। खूबसूरत गानों से सजी यह फिल्म भी एक लव स्टोरी थी। शक्ति सामंत ने आशा पारेख और राजेश खन्ना के बीच ऐसी केमिस्ट्री बिठाई कि फिल्म उनके करियर की कुछ चुनिंदा सुपर डुपर हिट फिल्मों में शुमार हो गई। शक्ति सामंत और राजेश खन्ना के पार्टनरशिप की मिसाल अमर प्रेम भी है। पुष्पा, आई हेट टीयर्स रे। हालांकि शक्ति सामंत ने शम्मी कपूर के साथ भी कई सारी हिट फिल्में की। एन इवनिंग इन पेरिस, चाइना टाउन और सबसे यादगार फिल्म कश्मीर की कली थी। सामंत की फिल्मों की सबसे खास बात सिर्फ उनकी कहानी नहीं हुआ करती थी, उनकी फिल्मों में म्यूजिक भी उतना ही जरूरी और खूबसूरत हुआ करता था। ना जाने कितने सारे कमाल के गाने दिए हैं और इन्हीं गानों ने सामंत की फिल्मों की खूबसूरती बढ़ा दी। हावड़ा ब्रिज की शूटिंग को लेकर एक किस्सा मशहूर है कि उन्होंने इस फिल्म के लिए मधुबाला को 1 रुपए में साइन किया था। इस फिल्म में वो अशोक कुमार और मधुबाला को लेना चाहते थे, लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि बड़े एक्टर्स को ले पाते। शक्ति सामंत को 3 बार सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनाने के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। फिल्में थी आराधना, अमानुष और अनुराग। कहा जाता है कि शक्ति दा एक ऐसे कमाल के फिल्म मेकर थे जिन्होंने न कि सिर्फ जबरदस्त फिल्में बनाई बल्कि कुछ ऐतिहासिक मोमेंट्स भी हम ऑडियंस को दिए।
जैसे कि शर्मिला टैगोर को उन्होंने अपनी फिल्म में स्विमिंग कॉस्ट्यूम में पहली बार दिखाया था, वहीं शम्मी कपूर को बाथरोब में। फिल्म थी एन इवनिंग इन पेरिस और ये किस्सा 1967 का है। क्या आप जानते हैं बहुत जल्द उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए जाने वाला था फरवरी 28 को, और बस इससे कुछ दिन पहले उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। शक्ति सामंत के बेटे ओशिम ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि एडमिट करने के चंद दिनों बाद ही पिताजी को घर लेकर आ गए थे और बहुत ही उम्दा तरीके से उनके हेल्थ कंडीशंस इम्प्रूव भी हो रहे थे। ओशिम ने पिता के कुछ आखिरी दिनों को इस तरह याद किया कि वे म्यूजिक सुना करते थे, के.एल. सहगल, पंकज मलिक के म्यूजिक, और बहुत बीमार रहने के बावजूद जैसे ही उनके सामने उनके नाती पोते आते थे उनका चेहरा खिल उठता था, वो मुस्कुराते थे। लेकिन फिर अचानक उन्हें कार्डियक अरेस्ट होता है। दिन था 9 अप्रैल, साल था 2009। 83 वर्ष की उम्र में शक्ति सामंत दम तोड़ देते हैं और हम सभी को छोड़कर बहुत दूर चले जाते हैं। शक्ति सामंत को हम प्रणाम करते हैं।